ना होता है। देखो भाई ये क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है मोनोवेलेंट पॉलीएटॉमिक कटायन, किसी की सांसें थम जाए, किसी की रूह कांप जाए, मोनोवेलेंट, इतना खतरनाक, अग्निपथ पॉलीएटॉमिक कटायन। ठीक है, कुछ लोगों ने तो इतना पढ़ के छोड़ दिया कि भाई ये तो होने वाला है नहीं, चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके आगे एक और है बड़ा डरावना सा नेम, एंड डाईवेलेंट मोनोएटॉमिक अनायन, डाईवेलेंट टेट्रावेलेंट। ऐसा लग रहा है जैसे डिक्शनरी से खतरनाक खतरनाक वर्ड ढूंढ ढूंढ के इस क्वेश्चन में बो दिए गए हैं कि किसकी मजाल जो कोई करके दिखा दे। मतलब अगर झांसी की रानी होती तो वो इसे देख के पता नहीं क्या बोलूं, बस मैं कुछ नहीं, वो सर इस्तीफा दे देती डाइवेलेंट कहती मैं नहीं हूं कोई रानी वानी। मोनोटॉमिक में डाइवेलेंट का मतलब दो एटम, एंड मोनोटॉमिक मतलब एक किसी एक एलिमेंट के, है ना? हाँ अभी एक सेकेंड, सर तो हम O2 कह सकते हैं? एक सेकेंड, मोनोवेलेंट का मतलब होता है जिसपे एक चार्ज हो, और डाईवेलेंट का मतलब होता है जिसपे दो चार्ज हो। ठीक है, तो इसका मतलब उस पे चार्ज तो एक ही लगेगा मोनोवेलेंट का मतलब, और डाईवेलेंट का मतलब चार्ज कितने लगेंगे, दो लगेंगे। अब पॉली एटॉमिक का मतलब है कि वो कोई नॉर्मल वो नहीं है। पॉली एटॉमिक का मतलब वो एक, जैसे पढ़ा था ना, हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फेट हो गया, जैसे अमोनियम हो गया, ये सब पॉली एटॉमिक होते हैं। मतलब ये बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा ये आयन। अब इस पे दो चार्ज है लेकिन वो है खुद अकेला। तो यार इसके लिए ना तुम लोगों को ये क्वेश्चन तो कोई कर ही नहीं पाता सच बताऊं तो, क्योंकि इसके लिए फिर तुम थोड़ा सा फाउंडेशन में भी बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन वाला चाहिए होता। इतना देना नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं, चलो हमें गलती से सीखना है अभी। तो देखो मोनोवेलेंट का मतलब एक चार्ज। अब जरा बताओ पॉली एटॉमिक कटायन रखना है हमें। अब अगर कटायन रखना है और वो भी मोनोवेलेंट हो, मतलब एक ही चार्ज हो और वो पॉली एटॉमिक हो, जरा बताओ क्या हो सकता है। देखो अब एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बात बोलूं, OH माइनस बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि OH क्या है, दो से मिलकर बना हुआ है तो पॉलीएटॉमिक हुआ, लेकिन और इस पे एक चार्ज है। लेकिन भैया OH पे क्या कभी प्लस आता है, कटायन पे तो प्लस का चार्ज होना चाहिए ना, लेकिन इस पे तो OH माइनस होता है। तो यहाँ पे तो हो गया तुम्हारा काम, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा ऐसे एक बच्चे ने सल्फर हो सकता है, सल्फेट, लेकिन भाई यहाँ पे सल्फेट टू माइनस होता है, ये तो कटायन है, और वैसे भी मोनोवैलेंट बोला है, इस पे तो टू माइनस है, तो ये भी नहीं हो सकता। और बताओ, और क्या क्या पढ़ा है तुमने, कार्बोनेट पढ़ा है, लेकिन कार्बोनेट पे भी टू माइनस होता है, हम तो कटायन की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। कुछ ऐसा कटायन बताओ जो पॉलीएटॉमिक हो। अच्छा कभी किसी ने नाम सुना है अमोनियम, अमोनिया NH3 होता है, तो अमोनियम क्या होता है, NH4+ सुना है कभी किसी ने, NH4+, अमोनियम आयन बोलते हैं इसे। तो अगर नहीं NH3 सर। अमोनिया अगर वो एक H+ गेन कर लेगा तो वो अमोनियम आयन कहता है। क्या ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है मित्रों। देखो पॉलीएटॉमिक पॉलीएटॉमिक, मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट का मतलब एक एक मोनोवेलेंट, और कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इन तीनों में से इन चारों में से कौन सा वाला ठीक ठीक बैठ गया हमारा, अमोनियम बैठ गया। अमोनियम। बाकी तुम्हारे मन में और भी हो तो पूछो। अगर तुम्हारे मन में और भी पॉलीएटॉमिक, तुमने पूरा संसार याद कर रखा है तो बोलो, अभी यहीं पर ही करते हैं दूध का दूध पानी का पानी, और भी पूछो तुम्हारे मन में है तो कोई और कटायन। कुछ बच गया है, मैं तो तो इनमें से एक भी पता नहीं। फॉस्फेट केटायन होता है अनायन। फॉस्फेट अनायन होता है, फॉस्फेट PO4 3-, तो वो तो भैया अनायन हो गया। माइनस प्लस वाला बताओ कोई तुम जानते हो तो भैया फिर तो यही है बस अमोनियम, और वो भी वन वाला। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब कटायन तो हमने ढूंढ लिया। अब आते हैं इसके ऊपर डाईवेलेंट के ऊपर। एक मेरी सांस रुक गई, एक सेकेंड। हाँ अब आते हैं सल्फर के ऊपर। अब अगर ये मेरे पास सल्फर है तो सल्फर भी कौन सा होना चाहिए बताओ मुझे। कॉल आ रहा है, और उस कॉल का नाम पता है क्या है, उस कॉल का नाम है फ्रॉड बैंक इंडसेंट। बताओ, ये बड़ा अच्छा है यार, ट्रू कॉलर्स, मतलब जैसे ही कुछ भी फ्रॉड वाला कॉल आता है मैं एकदम से हटा देता हूँ। बहुत लोगों के कॉल आते हैं स्पैम, फ्रॉड। ठीक है चलो ये सब छोड़ो, आते हैं डाइवेलेंट के ऊपर। डाइवेलेंट मोनोटॉमिक एनायन ऑफ सल्फर। यार अब बताओ, सल्फर पे भी दो चार्ज होना चाहिए, लेकिन वो खुद अकेला होना चाहिए। अब अगर वो खुद अकेला होना चाहिए तो जरा बताओ यार। कुछ बच्चे कह रहे हैं ओ हमें पता है सर, मुझे पता है मुझे पता है, मुझसे पूछो। मैंने कहा बताओ, कह रहा सल्फेट सर, SO4 2-। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, ये डाईवेलेंट है, बिल्कुल सही है, 2- है, अनायन है, लेकिन क्या ये मोनो एटॉमिक है। नो सर। ये तो भैया एक से ज्यादा एटम से मिलके बना हुआ है, तो मोनो एटॉमिक तो ये नहीं हुआ। मतलब आपकी कह रहा तो, लेकिन मेरी दो कंडीशन तो सही हो गई ना, तो स्टेप मार्किंग मिलनी चाहिए।
मैंने कहा तुम चुप हो जाओ पहले, अभी यहाँ पे कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है। एक नंबर में कितने स्टेप मार्किंग लोगे? कह रहा 0.75 लूंगा। ठीक है, उनका अलग लेवल है। ठीक है, तो ये सल्फेट तो नहीं हो सकता। अब भाई सल्फर का ही बताना है। सर सल्फाइड। सल्फाइड, अब देखो एक मेरे पास होता है ये S, और इसका नाम होता है S2-, इसी को हम सल्फाइड भी बोलते हैं, S2- बोलते हैं इसे। जैसे तुमने सुना होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S एक H2S गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो कि गोबर गैस प्लांट में निकलती है। अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है तो वहां से गैस निकल के आती है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसी को हम H2S बोलते हैं। तो ये S2- होता है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो 2- है, लेकिन यहाँ पे एक ही प्लस है। लेकिन तुम्हें पता है जब भी अनायन कटायन मिलते हैं तो दोनों का बराबर होना चाहिए ना। तुम लोगों को पता है, जैसे मान लो ये Na+ होता है और ये Cl- होता है, तो ये तो जुड़ जाते हैं कि भाई तुम भी प्लस और हम नेगेटिव, तो क्यों ना इसी बात पे मिल जाए, दोस्त बन जाते हैं। कह रहे बिल्कुल सही है। लेकिन अब जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के आगे होता है 2+, और OH के आगे होता है सिर्फ एक ही माइनस। तो जरा बताना, एक कैल्शियम फिर कितने OH के साथ जुड़ना चाहिए इसे? सर 2OH। तो इसका मतलब कैन वी से CaOH ट्वाइस? यस सर। क्योंकि OH हमें 2 चाहिए, क्योंकि ये 2+ है। अब इसी तरीके से जरा सोचो, NH4+ पे एक ही प्लस है लेकिन यहाँ पे 2- है, तो दो कौन चाहिए यहाँ पे, सल्फर या अमोनियम? अमोनियम 2 चाहिए। हाँ, अमोनियम के हमें 2 चाहिए होंगे ना, तभी तो वो 2+ बनेगा। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, NH4 ट्वाइस, या ऐसे बोलो NH4+ ट्वाइस एंड देन सल्फाइड। तो ये है अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, बताओ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी मैडम, लगता है तुम्हारी मैडम ने भी PhD करी है, तो उन्होंने वहां पे क्वेश्चन आया होगा, उन्होंने सोचा क्यों ना 9th वाले बच्चों को पहला क्वेश्चन दिया जाए, मजा आएगा बहुत। ठीक है, तो मैडम को मजा आ गया और किसी ने कुछ करा ही नहीं। ठीक है, तो अमोनियम सल्फाइड है। ठीक है, बताओ एक नंबर के लिए कोई इतना दिमाग लगाएगा? वेरी गुड मैडम जी। मैडम को है ना कि ILC में एक इवेंट होगा तो हम अवार्ड देंगे उन मैम को। ठीक है, हम उनका नाम नॉमिनेट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, और उनका उस अवार्ड का नाम होगा मधु अवार्ड। ठीक है, और उस पर छोटी सी लाइन लिखी होगी, मेरा नाम तो है मधु लेकिन मैं हूं कटु। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये हमारे पास है अमोनियम सल्फाइड। ठीक है भाई, याद रखोगे सारे बच्चे प्यारे प्यारे, श्रेयांश, यस वानिका, सर। ओजस। तो ये यस बहुत सर। ही ऐसे क्वेश्चन वैसे आने नहीं चाहिए। अगर ये CBSE को पता लग गया ना, तो CBSE तुरंत बुलाएगा कि आओ लेट्स हैव अ कप ऑफ टॉफी इन CBSE ऑफिस। तो मैम कहेंगी व्हाई नॉट सर। ठीक है, तो ये अमोनियम सल्फेट था भाई। मोनोवैलेंट का मतलब एक चार्ज, और पॉलीएटॉमिक का मतलब खतरनाक वाला। इसी तरीके से मोनोएटॉमिक मतलब सिंपल वाला, लेकिन डाइवेलेंट 2 चार्ज वाला। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल जैसा हो गया। और ये तभी हो सकता है जब तुम्हें सारे मोनोवैलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट ये सब पता हो। ठीक है, तो मैं ग्रुप पे एक काम करूंगा, एक लिस्ट भेज दूंगा। ठीक है, उसमें तुम याद कर लेना कौन से वाले मोनोवेलेंट होते हैं, कौन से वाले डाइवेलेंट, कौन से वाले ट्राइवेलेंट। ठीक है, तो उस तरीके से तुम बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो था, ये वाला क्वेश्चन आया था 1 नंबर में। वैसे अगर मैं होता तो मैं 3 नंबर से कम नहीं देता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो प्यारी प्यारी मैडम है। अच्छा, तो ये तो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में। कोई आई सॉल्व होप, नहीं कर पाएगा। क्या उनको पता था कि कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। जानबूझ के दिया ताकि किसी के फुल नंबर ना आ जाए, हाँ, साइंस इज उनको प्रमोशन हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये कुछ टीचर करते हैं ऐसे भी, बोर्ड में भी ऐसा होता है वैसे, कि अगर साइंस के अंदर एक क्वेश्चन जानबूझ के आउट ऑफ सिलेबस रखा जाता है ताकि साइंस में किसी के 100 में से 100 ना आ जाए। बोर्ड की बात कर रहा हूँ ये। तो बोर्ड में हर बार तुम जानते हो कि सृष्टि और रितेश है हमारे, ठीक है, वो टॉपर थे, और और उन्हीं का सेट थर्ड आ गया। और थर्ड सेट के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा था टिपिकल जो आउट ऑफ सिलेबस था, और उनके बेचारे के 97 ही आए फिर, तो उनके वहां पे मार्क्स कट गए। तो ऐसा होता है, मतलब CBSE जानबूझ के ऐसे हथकंडे अपनाते हैं ताकि 100 ना, 100 का मतलब ये हो गया ना पूरा परफेक्शन। और अब वो टफ क्वेश्चन आ गया, वो ला दिए एजर्शन रीजन। लो, अब एजर्शन रीजन में फंसाओ इन बच्चों को, बच्चे उसी में फंस जाते हैं। लाइन तो सही है लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? दिल तो कह रहा है लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं है। अब किसकी सुने हम? तो अब सुन लो, अब जो भी होगा। अब बतलाइए कि कुछ किडनी की बात सुननी थी, किडनी कुछ कह रही है कि दोनों ही लाइन गलत है, हो गया काम बस। तो इसीलिए एजर्सन रीजन जानबूझ और के अगर लाए गए तुक्का हैं। सही चला गया तो कैसे चला गया तो फिर 100% मिल जाएंगे। तो फिर ये भी कोई बात पूछने वाली है? ऑफ कोर्स 100% नहीं मिलेंगे जब तो कैसा ही हो गया तो। ठीक है, तो लेकिन उसके चांस थोड़े कम होते हैं। हाँ, अगर तुम मुझे याद करोगे हे सागरम नमा, तो मैं पक्का, तो मैं दिमाग में सही वाला लगा दूं। ठीक, तो ये हमारे पास, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। तो वेरी गुड, शाबाश। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 5 मोल है किसी भी सर कंपाउंड के। एक्चुअली टीचर के साथ जादूगर भी है ना। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये हमारे पास, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास किसी भी कंपाउंड में 5 मोल है तो उसके अंदर तुम ही बताओगे हाँ जादूगर,
हाँ, अगर मेरे पास किसी भी कंपाउंड के 5 मोल है तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे टोटल? सर कोई नहीं 5 बोलेगा, एंड कोई नहीं बोले। वेरी गुड ओजस्वी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हम पूछते हैं यस, अब हम पूछते हैं मानवा से। मानवा, अब तुम बताओ। हाँ, ये मेरे पास अगर 10 मोल है तो उसमें से कितने एटम होंगे? सर आपने किससे पूछा अरे, है? ओजस से पूछा ना, जब वो हो गया तो वो हो गया ना उल्टा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। सर मेरे पास आपकी वॉइस लेट आई थी, मेरा लैग हो रहा अच्छा है अच्छा अच्छा, सिस्टम, तो मैं ओके सुनाई नहीं ओके, दिया फाइन था। फाइन, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अरे सक्षम आ गया है क्या? यस सर। अरे वाह, तुम कब आए बताया भी नहीं, तुम गुड इवनिंग नहीं करते हो आजकल। तुम गुड इवनिंग करा करो और वीडियो ऑन रखा करो, थोड़ा बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर देखो वीडियो ऑन नहीं कर रखी उसने। सर जब मैं आया था तब क्लास स्टार्ट हो गई थी, अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड। ठीक है लेट भाई, हो गया। तो अच्छा लेट उठे, तुम सो जाते हो क्या? आजकल बच्चों के लेट बड़े हो मजे आ गया, रहे हैं। हो गया, लेट हो गया क्लास ओके ज्वाइन ओके करने। ओके ओके, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। ठीक, तो भाई इसी तरीके से हमारे पास एक डाल्टन थ्योरी है। तो डाल्टन थ्योरी तो वैसे मैंने बहुत बार बता दिया और मुझे बार बार बताने में गुस्सा आता है, लेकिन इससे मुझे लगता है कि तुम लोगों को याद हो ही गई होगी। तो क्यों ना हम ऑजस से पूछें। ऑजस एक्साइटेड लग रहा है बहुत। तो ऑजस, ये डाल्टन थ्योरी की 3-4 लाइन बताना जरा। डब्बा गोल। हेलो। हाँ 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 हाँ, बता रहा हेलो। हूँ, एक सेकंड एक हेलो, सेकंड। हाँ एक हाँ, सेकंड बता, अरे बता रहा हूँ, एक सेकंड, 2 मिनट सोचने मैं दो। कुछ कह नहीं रहा हूँ। हाँ, बताओ बताओ, ठीक है टाइम। बच्चे आजकल मुझे बोलने नहीं देते हैं, कहते हैं कि इतने इतने में कुछ और उल्टा सीधा बोला, इतने में बात काट दो पूरी की पूरी। वेरी गुड। आजकल तो ऐसे भी चलता है, मतलब ठीक है, जो भी कोई दोस्त वोस्त होता है या घर वाले पे ही होते हैं कि मैंने सोचा कि मैं वहां जा रहा हूँ, मैंने सोचा मैं वहां जा रहा हूँ, क्यों जा रहे हैं वहां पे? तो मतलब उसी बात को एकदम स्टाइल में तो बोल दो, तो उसकी बेइज्जती आराम हो जाएगी सर मेरे को कि वर्ड टू वर्ड याद नहीं, हाँ लेकिन हाँ वैसे हाँ थोड़ा हाँ, याद है। समझा दो समझा दो। सर सबसे पहला जो वो बात है, वो कहता है कि एक एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, मतलब उसे डिवाइड नहीं कर सकते। वेरी गुड, फिर शाबाश। सेकंड में एक काइंड ऑफ जो एटम होता है उसका लाइक प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर सेम होता है। वेरी गुड, प्यारे प्यारे बच्चे। और थर्ड था एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम्स। ठीक है, यस सर। हर कोई एटम से मिलकर बनता है। ठीक है भाई, अब देखो, अब मान लो तुम्हें बोला है कि एक कैल्शियम है और एक फॉस्फेट है, तुम्हें कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है। अगर तुम्हें कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है, चलो बताओ, कैल्शियम तो हो गया सिंपल, क्या बोल सकते हैं इसे, मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक? मोनो। मोनो एटॉमिक है, अमोनिया। लेकिन ये मोनोवैलेंट है या डाई वैलेंट है? डाइवेलेंट। डाई डाइवेलेंट। वैलेंट, क्योंकि इसमें चार्ज 2 का होता है, तो इसका मतलब यस सर। कैल्शियम पे +2 का चार्ज होता है। ठीक है, अब ये मेरे पास है फॉस्फेट। अच्छा, ये मेरे पास मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है? पॉलीएटॉमिक। पॉली पॉलीएटॉमिक। एटॉमिक है। अच्छा, ये मेरे पास लेकिन मोनोवैलेंट है, डाई वैलेंट है या ट्राई वैलेंट है या टेट्रावैलेंट है? क्या लगता है, PO4 पे कितना चार्ज होता है? सर डाइवेलेंट। डाई वैलेंट, आई श्योर? मैंने बताया था शायद। PO4 3-, ये किसी ने पूछा भी था मेरे से। ठीक है, तो 3- होता है ना, तो इसका मतलब इस पे कितना चार्ज हो गया? ये ट्राईवेलेंट हुआ फिर। तो -3, मतलब माइनस प्लस भूल जाओ, माइनस प्लस अभी तुम्हें याद नहीं रखना। माइनस प्लस जब तुम आओगे स्टैंडर्ड क्लास के अंदर तो बताएंगे। ठीक है, तो अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्रॉस करते हैं, याद आया सब बच्चों को? तो फिर ये क्या बन यस सर। जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 थ्राइस। ठीक है, तो ये बन सर जाएगा सी मेरा। के बाद भी तो ओ सॉरी 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 सर सॉरी सॉरी आपने एंड सर आपने सॉरी 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 PO4 को सॉरी सॉरी थ्राइस सॉरी, कर लगा। दिया। यही तो मैं जानबूझ के चेक करना चाह रहा था। मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा था किसका ध्यान है यहाँ पे। वेरी गुड ऑजस, तुमने कुछ बोला नहीं, मैं वेट कर रहा था ऑजस बोले और मैं ठीक करूं, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है, हम जो हम्म पढ़ाते बस। हाँ, हम्म क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, तो ये हो जाएगा Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक है, मेरी नजर सब पे बच्चों पे, ध्यान रखना, मैं कभी कभी जानबूझ के गलत लिखूंगा, जानबूझ के, तो तुम्हें वो ठीक करना है। तुम्हें ठीक नहीं किया तो देखना बहुत ज्यादा पिटाई होगी तुम लोगों की। सर आज की क्लास में हम जानबूझ के और भी ज्यादा लिखना है वेरी इस तरह से। गुड। तो ऐसे हमारे नहीं पास सर, है पता रहता है, मैग्नीशियम। पर आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता मैं, इसलिए ओ, सर मैं नहीं गलतियों को बोलता। निकालने से डिसरिस्पेक्ट हो जाता है? अच्छा, ठीक सर है। आप मुझसे इतने ध्रुव बड़े हो। नई थ्योरी लाया राजनीति है। मत खेलो मेरे ध्रुव साथ। नई थ्योरी लाया है। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे आते हैं। अब जरा बताओ मैग्नीशियम, अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ध्रुव आया है, ध्रुव राघव, ध्रुव राघव आया क्लास में? हेलो। यस सर, हाँ यस हाँ सर। हाँ, ध्रुव, मैग्नीशियम है और मेरे पास हाइड्रोक्साइड है, तुम्हें क्या लगता है मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? मोनोवेलेंट है, डाईवेलेंट है, सर टू। ट्राईवेलेंट है? वेरी गुड, शाबाश। सर डाई। और हाँ, और ये हाइड्रोक्साइड अपने आप में मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है?
सर मोनो। मोनो कैसे हो सकता है? मोनो का मतलब सर जो अपने आप पॉली से, पॉली। हाँ क्योंकि एक से ज्यादा मिलके बना हुआ है ना OH, ठीक है, तो इसलिए इसे डाई एटॉमिक भी यस बोल सर। सकते हो, पॉली भी बोल सकते हो। तो ये OH है, तो OH पे कितना चार्ज होता है, मतलब कितना वैलेंट है ये? मोनो, डाई वैलेंट, ट्राई वैलेंट, क्या है ये? OH पे सोचो। सर डाई। नहीं 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 नहीं, OH माइनस होता है ना। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, गलतियों से सीखना है हमें। OH -1 होता है, ठीक है। सर याद करना। हाँ हाँ, तो ये याद याद करना है। पड़ेगा। तो OH पे क्या होता है, 1 होता है, तो ये मोनोवेलेंट होता है। अभी तो लिखा था शायद थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ पे, ये देखो OH माइनस लिखा है, एक चार्ज, सल्फेट पे 2 माइनस, कार्बोनेट पे 2 माइनस। तो ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो OH पे 1, तो इसका फॉर्मूला क्या बन ओके जाएगा प्यारे सर। प्यारे बच्चों? ये बन जाएगा MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक बच्चा कह रहा सर ये गलत है, देखो देखो मैंने आपकी गलती निकाल दी, कह रहा आपने 1 नहीं लिखा। मैंने कहा ओके वेरी गुड, शाबाश, इसीलिए अपने एक थप्पड़ मारो जोर से, ठीक है। तो उसने मारे नहीं, कह रहा एक तो दिखता ही नहीं है ना सर, तो इसीलिए हो गया बस। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास याद रहेगा। अब इसी तरीके से ये करके दिखाएगा हमें, ये करके दिखाएगा या दिखाएगी, या फिर हाँ चलो दीपेश बताएगा। दीपेश, बहुत दिनों से हमने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी है। यस नहीं, सर। अभी सुनी थी वैसे, पहले। हाँ, हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, तो एक एल्यूमिनियम है, एक क्लोराइड है। पहले ये बताओ, ये एल्यूमिनियम और ये क्लोराइड, ये दोनों आपस में मोनो एटॉमिक है, या कोई डाई एटॉमिक है, कोई ट्राई एटॉमिक है, क्या है? एक साइड एल्यूमिनियम है, एक साइड क्लोरीन है। सर एल्यूमिनियम ट्राइएटॉमिक है। नहीं नहीं नहीं, दोनों ही मोनो एटॉमिक है। देखो एल्यूमिनियम अपने आप में अकेला है, एल्यूमिनियम तो यस ये सर। मोनो एटॉमिक है, क्लोरीन भी अपने आप में अकेली है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो कार्बन है और ये L से कुछ होगा, लैंथेनियम। नहीं मेरे भाई, वो Cl एक ही होता है, क्लोरीन है वो। तो दोनों मोनो एटॉमिक है। अब चार्ज को देख के वैलेंट बताते हैं हम। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव। +3। पॉजिटिव, इसका मतलब ये ट्राई वैलेंट हुआ। क्लोरीन पे कितने का चार्ज होता है, कितना वैलेंट है ये? -1। -1, तो इसका मतलब मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट हुआ। हाँ, कुछ बच्चे बोलने वाले थे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 हो गया। इसका मतलब क्या करना है, अब क्रॉस करना है ऐसे। तो फिर क्या बन जाएगा फॉर्मूला? AlCl3। AlCl3। इसका मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3 होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जब हम बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये फॉर्मूला में कैसे पता लगता है? भाई यही तो तरीका है फॉर्मूले बनाने का। एक बच्चा कहता कुछ नहीं, कैल्शियम है फॉस्फेट है तो हो जाएगा कैल्शियम और पी, CaP हो जाएगा। उल्टे सीधे फॉर्मूले बना रहे हैं बच्चे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, पूछो। सर फॉस्फेट या फाइट, सल्फेट या फाइट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनके नाइट्रेट, हाँ हाँ नाइट्रेट। हाँ हाँ, इनके नाम होते हैं पर्टिकुलर, ये आते हैं पूरे के पूरे ग्रुप के, मतलब पूरी इसकी एक लिस्ट है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पूरे पूरे जितने भी पॉलीएटॉमिक आयंस हैं वो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ अभी। तो पूरा का पूरा नाम है, जैसे NO3, NO2, N, इन सब के पूरा का पूरा नाम है। तो मैं तुम्हें एक बार लिखवा देता हूँ एक बार। तो आई गेस तुम लोगों को पता भी नहीं है, तो ठीक है मैं लिखवा ही देता हूँ एक बार। सर हमारी सर बुक अभी में है टेबल इसकी हाँ, बुक में पूरी। बनी हुई है वैसे, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ तो सब लोगों को थोड़ा बेटर रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, वो सब बच्चे अगर लिख लेंगे तो थोड़ा आई गेस तुम लोगों को फायदा हो जाएगा। तो सारे बच्चे, सबसे पहले मैं लिखवा देता हूँ। देखो मेरे पास ना पॉलीएटॉमिक आयंस है जो कॉमन है बहुत ज्यादा। तो जैसे अभी मैंने अमोनियम बताया, तो अमोनियम पे कितना चार्ज होता है, मतलब एक का, एक हो गया, तो ये क्या बोलते हैं हम इसे? अमोनियम आयन, अमोनियम आयन बोलते हैं इसे। ऐसी मेरे पास होता है NO3-, तो NO3- को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। NO3- को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। अगर इसी को तुमने कर दिया NO2-, दोनों पे ही एक जैसा चार्ज है, NO2-, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास? नाइट्राइड। ठीक है भाई, क्या बोलोगे फिर? नाइट्राइड। ऐसी इसी तरीके से मेरे पास, और वैसे तो परमैग्नेट भी होता है, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा सा 11th-12th में आता है, मतलब 11th-12th में ही आएगा, तो अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो यूज होगा 9th में वो सब लिखवा रहा हूँ मैं। तो ये PO4 3- होता है फॉस्फेट, मैंने लिखवाए भी थे जहां तक मुझे याद है। इसी तरीके से SO4 2-, ये मेरे पास होता है सल्फेट। कुछ लोग F भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मेरे पास एक होता है सल्फाइड, तो वो भी क्या होता है? SO3 2-, इसे हम बोलते हैं सल्फाइड। F भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को ही हम क्या बोलते हैं? बाई सल्फाइड। तो ये होता है HSO3-। तो बाई सल्फाइड को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है प्यारे सर प्यारे मेरा बच्चों। नेटवर्क लैग कर रहा है, मैं एक सेकंड लीव करके हाँ दोबारा हाँ, श्योरली सर श्योरली, बिल्कुल कर सर सकते, हाँ 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 बोलो। सर SO3 सल्फाइड कैसे है?
सल्फाइट होगा ना? अच्छा, एक सेकेंड SO3, हाँ ठीक है, मेरे से गलती हो गई इसमें, एक सेकेंड, हाँ सल्फाइड लिख दिया मैंने, सल्फाइट होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। मैं यही तो चेक करना चाह रहा था कि कौन ध्यान से सुन रहा है बातें। बिल्कुल सही, वेरी गुड सक्षम। ठीक है, ये HSO3 माइनस जो होता है मेरे पास, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा फिर इसमें, तो बाई सल्फाइड मैंने लिख दिया, एक सेकेंड, माय बैड। तो HSO3 माइनस ये हो जाएगा मेरे पास बाई सल्फाइड। ठीक है भाई। अच्छा ऐसे मान लो अगर मैंने बोल दिया CN माइनस, तो इसको क्या बोलना चाहिए? कार्बन नाइट्राइड। नहीं, ये पूरा साइनाइड कहलाता है। बिल्कुल सही बोला तुमने कार्बन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये पूरा एक जैसा मान लिया जाता है। ठीक है, साइनाइड है ये, साइनाइड जो कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है, साइनाइड पॉलीएटॉमिक है ये। इसी तरीके से मैंने लिखवाया था कार्बन, मतलब कार्बोनेट का भी लिखवाया, याद आया, CO3 2 माइनस, तो ये मेरे पास क्या होता है, कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट। याद रहेगा सब बच्चों को, एवरीबडी? यस सर। और इसी तरीके से मेरे पास अगर इस कार्बोनेट पे आगे लगा दोगे HCO3 माइनस, तो अब तुम्हें क्या बन जाना चाहिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या फिर बाई कार्बोनेट। भाई हाइड्रोजन का मतलब बाई है ना, बाई कार्बोनेट। तो अगर H किसी भी चीज के पहले लगा देंगे तो हम उसे बाई हाँ वो बाई कह सकते बोलते हैं हैं। उसे, बिल्कुल बाई, लेकिन ये वाली बाई नहीं है कि काम करो बाई। ठीक है, हाँ ये बाई है, बाई कार्बोनेट। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? ठीक है भाई। तो आई डोंट थिंक सो कि अब किसी को भी कोई डाउट होगा इसके अंदर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, आगे जाके और भी आएंगे। ठीक है, पथैलेट आएगा, नाइट्राइड आएगा, नाइट्राइट आएगा, तो काफी सारी चीजें आएंगी। ऑल्दो मैं यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है और भी कुछ ऐसा है ना शायद जो एक और मिस हो रहा है, शायद सोचो क्या है वो, कुछ सब जो तुम्हारे नाइट्राइड, सल्फाइड। हाइड्रोक्साइड अभी तो आया इसका यूज, अभी तो करा इसके पे क्वेश्चन किया ना अभी जस्ट। ठीक है, तो ऐसे हैं जो कुछ कुछ तुम लोगों को याद होने चाहिए। ये सब पूरी की पूरी लिस्ट है और इनके साथ तुम्हारे पास चार्ज है। इसी तरीके से मैं मान लो तुमसे बोलूं कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट जरा बताओ ये पॉली एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक है, क्या है? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक। मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, पॉली, क्या है? डाइवेलेंट। डाइवेलेंट। ठीक है, अब तुम्हें ये सब बताना है जिससे पूछूंगा। ठीक है, जिससे ही पूछूंगा, ये पहले तुम्हें सर बताना है कि वो कौन सा एटॉमिक है। मोनोवेलेंट का कोई एग्जांपल देंगे आप? ये तो रहा, ये तो रहा मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब? एक चार्ज, मतलब वन, पॉजिटिव वन, या नेगेटिव? हाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, यस, एक चार्ज इसमें आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव। डाईवेलेंट का मतलब दो चार्ज इस पे आ जाए, ओके सर। और तीन का मतलब जैसे ये फॉस्फेट, ट्राईवेलेंट। ओके सर। और सर मोनो एटॉमिक मतलब जैसे एक ही एलिमेंट है? एक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे अभी एल। है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं अभी। हाँ, एल। क्योंकि हम तो सारे पॉलीएटॉमिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। Al हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितनी भी अकेले तुम पढ़ते हो। ओके सर। ठीक है, तो अब जिससे पूछूंगा यहाँ पे ये सब याद रखना है सब बच्चों को। ठीक है, श्रेयांश तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? श्रेयांश, अरे श्रेयांश आजकल बड़ा शांत हो गया, हमसे बात नहीं करता, क्या हुआ श्रेयांश? लास्ट में तुम्हारी सरकार नहीं बनी इसलिए नाराज हो गया हमसे अभी तक कि एक ही बार आई? वो श्रेयांश, बोलता ही कब था, वो तो चैट में रिप्लाई हाँ कर। हमेशा चैट पे ही करता था, डिजिटल इंडिया है ना, इसलिए डिजिटल हो गया पूरा ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं फिर। अरे ध्रुव अग्रवाल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ध्रुव अग्रवाल, यस क्यूट बॉय। तो एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है सल्फाइड, सल्फाइड, तो ये जरा बताना ये कौन सा वाला वैलेंट है? मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट, क्या है ये? टेट्रावेलेंट। लो, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। शायद बिल्कुल, शायद, हाँ बिल्कुल। नहीं, एक बार पहले तालियां बजा दो सारे बच्चे, ताकि थोड़ा सा अच्छा सर खुश रहे। टेट्रा का मतलब 4 होता है, 3? 4 होता है, 4 वो ट्राई होता है, 3। हाँ सॉरी सर, मैं ट्राई बोला था, सॉरी सर। गलत है सर अभी भी। देखो सारे बच्चे ध्यान सुने, मुझे लगता है कुछ बच्चे यहाँ पे सोते रहते हैं, जिन लोगों की वीडियो ऑफ है ना, इसका मतलब वो सुन ही नहीं रहा। ये बात प्रूव हो गई है आज क्लास में, ये सर बात पक्का एकदम उस पर लिखी जानी चाहिए, शपथ पत्र के ऊपर। हाँ सक्षम, तुम बोलो सर बिल्कुल। सल्फर और सल्फाइड DE सेम है? सल्फर और सल्फाइड मतलब सल्फेट और सल्फाइड? सल्फाइड और सल्फर, जो सिंपल सल्फर होता है। वो सेम कैसे है भाई, अलग ही तो हो गए। सर सल्फर है, उसका भी जो वैलेंसी उसकी भी वही है, और सल्फाइड की भी वही है।
तो ऐसे तो कितने कितने सारे हो जाएंगे। क्लोरीन और क्लोराइड भी सेम है फिर। हाँ और मेरे भाई ये आइड जो लगा रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अनायन है। जैसे तुम क्या बोलते हो सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोरीन, कि भैया जरा सर थोड़ा सोडियम क्लोरीन देना। तो ये क्वेश्चन है क्यों बोलते हैं सर सेम ही तो है सल्फर की जो, सर सल्फर के मेरे भाई एटॉमिक। एक सेकंड रुक तो जाओ। अन्ना भाई जोड़ने के लिए करोगे ना। जैसे आजकल क्या चल रहा है, जैसे हिमांशु सर और समीक्षा मैम की भी रिसेंटली शादी हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो शादी हुई तो उसको हम क्या बोले, हिमांशु और समीक्षा बोलना चाहिए सब लोगों को, लेकिन हम ऐसे नहीं बोला, हमने बोला इमिक्षा। हिमांशु और समीक्षा का जोड़ दिया, हिमिक्षा बना दिया। तो इसी तरीके से नाम चेंज हुआ ना। इसी तरीके से जब भी ये कंबाइन हो जाते हैं तो उनका नाम चेंज होता है, ठीक है। जैसे तुम उसको साइनाइड, ये मेरे पास है साइनो, CN है, लेकिन जब ये एनायन बनाएगा तो ये बन जाता है साइनाइड। ऐसी कोई होता है क्लोरीन, तो जब ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा क्लोराइड। सर जैसे जैसे कि केमिकली वहां सेम पे है। वो आयन के साथ मिक्स हो रहा है ना, एक क्या क्या आयन क्या, के फॉर्म में मिक्स हो रहा है। हाँ आयन की फॉर्म में पूरा कंपाउंड बना रहा है इसीलिए। तो जितने लेकिन भी एनायन, सर, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जो सक्षम ने बोला ना कि क्लोरीन और क्लोराइड मतलब सेम है, तो सर लेकिन क्लोरीन अपने आप में एक एटम है, एलिमेंट है, लेकिन जो क्लोराइड है वो तो आयन हो गया, हाँ है ना। बिल्कुल सही। तो इसीलिए आयन जो होते हैं वो तो कंबाइंड स्टेट में आएंगे जब भी किसी के साथ जुड़ेगा। तो जब भी वो कंपाउंड के फॉर्म में है तो तुम लगाओगे क्लोराइड, लेकिन जब वो अकेला है तो उसको अकेला पूरा नाम से तो बुलाओगे। सर बस नेम में डिफरेंस है, हाँ केमिकली हाँ सेम है। हाँ वो सब सेम ही है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ लो। अगर मैं नहीं, अगर मान लो मेरे पास क्लोरीन है तो अभी ये सिंपल एटम है, ठीक है। कोई भी क्लोरीन है, मान लो अगर मेरे पास कोई भी फॉस्फोरस है, ठीक है, कोई भी मेरे पास हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है, एल्यूमिनियम है, कोई भी क्लोराइड, ऑक्सीजन है। तुमने कभी ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि सर ये तो ऑक्सीजन होता है लेकिन हम ऑक्साइड क्यों बोलते हैं। जैसे तुम बोलते हो कार्बन ऑक्सीजन, मान लो ये CO है, इसका रियल नेम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड। तो फिर एक बच्चे ने बोल दिया नहीं नहीं मैं तो ये बोलूंगा कार्बन ऑक्सीजन, जरा प्लीज एक मोल कार्बन ऑक्सीजन देना। तो कार्बन ऑक्सीजन का मतलब अकेले अकेले हो गया ना। लेकिन जब ये जुड़ रहे हैं तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी ये अनायन की मतलब ऑफ कोर्स आयन आयन जो होता है कटायन अनायन मिलके ही तो आयनिक कंपाउंड बनता है। तो इसका नाम फिर मतलब है वही चीज, बस वो आयन के फॉर्म में जुड़ता है। तो तुम जब भी ऑक्साइड आयोडाइड लगाओगे तो इसका मतलब वो आयन्स की बात चल रही है। ये सब जितने भी तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब आयन ही तो है। आयन का मतलब या तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया या लूज कर लिया है। ये तो प्लस चार्ज का मतलब लूज कर रखा है, माइनस का मतलब गेन कर रखा है, माइनस का मतलब गेन कर रखा है, 3 का मतलब 3 गेन कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। इस टाइम एक बच्चा सबसे ज्यादा खुश हो रहा है और उसका नाम है ध्रुव अग्रवाल, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब सर मुद्दे से भटक गए। लेकिन ध्रुव अग्रवाल मुझे सब याद है। हाँ तो ध्रुव अग्रवाल क्या बात चल रही थी, ये सल्फाइड कौन सा वैलेंट है भाई, चार्ज को देख के बताते हैं वैलेंट। जैसे SO3 2- है, तो ये 2- चार्ज है ना, तो इसलिए तुम बोलोगे डाई वैलेंट, ठीक है। जैसे ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट के आगे कितना चार्ज लगा है, एक लगा है चार्ज, मतलब -1 एक चार्ज, एक हुआ यस ना ये। सर। तो इसलिए यस बोलोगे सर। इसे मोनोवैलेंट। ये भी प्लस का चार्ज है तो एक ही, इसलिए इसे बोलोगे मोनोवैलेंट, ठीक है। अब जरा बताओ ये फॉस्फेट है तो ये कौन सा वैलेंट हुआ, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट या टेट्रावैलेंट। सर ट्राईवैलेंट। वेरी गुड, दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है। अब अगर अकेले अकेले प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं एटॉमिक। जैसे कार्बन अकेला है, नाइट्रोजन अकेला है, तो ये मोनो एटॉमिक है, सारे सारे अकेले। लेकिन ये सारे तो एक्सक्यूज जुड़े मी हुए हैं, सर। एक सेकेंड, ये सारे तो जुड़े हुए हैं एक साथ। तो ये सारे जुड़े हैं तो ये सब क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक, ठीक है। ये सारे जो आयंस हैं एक साथ जुड़ के ये गठबंधन, गठबंधन वाले हैं ना, ये महागठबंधन, सारी पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं। तो ये सब क्या होते हैं मेरे पास, पॉली एटॉमिक। हाँ कोई कह रहा था एक्सक्यूज मी। सर नो, मैं कह रही थी, हाँ हाँ यस सर एक्सक्यूज। अभी ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि PO4 बेसिकली फॉस्फेट इज अ टेट्रावेलेंट, पर सर तो इस पे तो 3- का है, तो ये तो ट्राइवेलेंट बोला था ट्राइवेलेंट। उसने, ट्राइवेलेंट बोला था, ट्राई। ट्राई बोला था मान्य। मुझे टेट्रा सुनाई दिया, ओके सॉरी। कोई बात नहीं, ध्रुव से सॉरी टू हर, ठीक है। तो उसने ठीक है ट्राई वैसे बोला था। मेरी क्या गलती है। हाँ हाँ ठीक है गुस्सा नहीं ठीक है ठीक है। तो ये याद रहेगा सब बच्चों को। राइट नाउ तुम्हारी स्क्रीन पे जितने भी है अभी के अभी ऑन द स्पॉट याद कर लो, वरना पिटाई होगी सब बच्चों की, बिल्कुल एकदम। तुम लोगों को लगता है तुम लोग ठीक है ऑफलाइन क्लास तो है नहीं तो पिटाई कैसे होगी, बहुत बच्चे बिगड़ गए हैं हमारे। लेकिन ध्यान रखना मैं घर पे आके पिटाई करता हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना मारता हूँ बच्चों को, ठीक है। तुम लोग बहुत बिगड़ चुके हो।
कोई बात नहीं, 10th में आओ तुम्हें बताएंगे अच्छे से। मेरा खौफ चलता है पता है यहाँ पे आईएलटीएस के अंदर, बच्चों की रूह कांप जाती है जैसे मैं क्लास में एंटर करता हूँ। लेकिन ठीक है, तुम लोग ऑनलाइन में हो तो ठीक है, एंजॉय करो। लेकिन कुछ दिन की एंजॉयमेंट है ये, उसके बाद मिलते हैं तुम्हें ऑफलाइन में, बताएंगे तुम्हें अच्छे से। ठीक है, याद हो गया सब बच्चों को? यस। ओके। और जो लड़कियां है ना, ऐसा नहीं है, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। जितना मैं लड़कों को मारता हूँ उतना ही मैं लड़कियों को भी मारता हूँ बहुत तेज, बल्कि लड़की को तो मैं डबल मारता हूँ। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं करी तो ध्यान रखना। और ये मत सुनना कि तुम्हारी रवि कह रहे थे भेदभाव नहीं करते, फिर ये तो भेदभाव हो गया। हाँ वो सब एडजस्टेबल है, वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, याद हो गया तुम लोगों को? ठीक है, अब आ रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट पे। ठीक है भाई, तो ये था हमारे, हाँ इसमें तुम्हारा दिमाग खूब चल गया। और जब क्वेश्चन पूछते तो तुम चुप हो जाते हो एकदम। इस अरे बार देखो आपने कितनी बोले जल्दी। एकदम दिमाग में आ गया ना। हाँ वेरी गुड, लेकिन क्वेश्चन में कभी नहीं आता ऐसे करके। ठीक है, अच्छा तो इसी इसी बहाने से ओजस तुम बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय द कैथोड रेज? हाँ ओजस, अब बताओ इससे तुरंत। हाँ बता रहा कैथोड हूँ, रेज, हाँ हाँ ठीक है। सोचने दो, एक सेकंड टाइम हाँ दो। हाँ हाँ, टाइम दे रहा हूँ। जब तुम्हारे दिमाग में तो वो जगा देना, मुझे एक्चुअली नींद से आ रही है बहुत। ठीक है, घराटे आ गए मेरे को, सॉरी। चलो मैं बता देता हूँ, तुम कोई बात नहीं, तुम अरे टाइम ले लो। ठीक है, कैथोड रे शायद मैंने कुछ बताया था, देखो दो टाइप के बताए थे ना, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक कैनाल रे एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो जरा बताओ कैथोड रे से किसकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन्स। पक्का लॉक कर दे? हाँ तो कैथोड रे, प्रोटॉन की हुई थी, सोच लो सारे बच्चे। इलेक्ट्रॉन। तो भाई कैनाल रे के एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, याद करो जब स्टार्टिंग में लिखवाया था। और कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, तो कैथोड रे के अंदर देखा गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, और फिर उन नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। और ऐसी कैनाल रे थी एक, वो सारे के सारे नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए थे, इसका मतलब वो खुद क्या रहे होंगे? पॉजिटिव। तो फिर बाद में पता चला कि वो खुद क्या है? वो है प्रोटॉन। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो सर रे के अंदर प्रोटॉन कहाँ से है? अबे रे, लाइट लाइट। लाइट में प्रोटॉन? अबे कुछ लाइट होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई, कुछ लाइटें ऐसी होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे हो सकते हैं। ये कैथ, तभी तो उसका नाम कैथोड है, वरना तो ट्यूबलाइट नहीं बोल देता मैं कि एक ट्यूबलाइट है। ठीक है, ओके सर। वो अलग है ना, एक ऐसी रे है ना, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, एक अलग टाइप की लाइट। जैसे जब भी तुम किसी मार्केट में जाओगे अलग अलग लाइट देखते हो, ताकि कोई नकली नोट दे दे, वो देखते हैं ग्रीन लाइट, तो उन सबकी लाइट के अपने अपने नाम है। तो ओके सर। कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है। कैन वी से दैट कैथोड रे इज अ नेगेटिवली चार्ज? सर कैथोड वो भी होता है ना जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में हाँ कीटाणु, हाँ वो भी आता है एक हमारे पास, हाँ वो वो इलेक्ट्रोलिस। नेगेटिव होता है ना? हाँ हाँ बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास कैथोड होता है, एक एनोड होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। लेकिन अभी अभी ये तुम्हें करना नहीं है, क्योंकि जब तुम 10th में आओगे तो उसको डिटेल में पढ़ोगे, नहीं सर, इलेक्ट्रोलिसिस। उससे रिलेटेड है ना, क्योंकि कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ठीक है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कैथोड, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अभी के लिए ये सब याद रहेगा। तो कभी कभी प्रॉपर्टीज भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा सीधी चलती हैं, इनके पास अपनी एक मोमेंटम और एनर्जी होती है। ठीक है, और इसको कोई भी मतलब यूजुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसको इजीली डिफ्लेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये खुद चार्ज है। सारे बच्चे ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला। कभी भी आ जाए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैथोड रे, सो इट इज अ नेगेटिवली चार्ज रे, राइट, बिकॉज इट कंटेन द इलेक्ट्रॉन एंड दे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दे हैव सम मोमेंटम एंड एनर्जी, क्योंकि विदाउट मोमेंटम विदाउट एनर्जी तो कोई मूव कर ही नहीं सकता। ठीक है, एंड ये जब भी किसी का पास कोई भी चार्ज होता है, जब भी किसी के पास कोई चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब अफेक्ट हो जाता है वो। अगर तुम न्यूट्रल हो तो क्या तुम किसी से अफेक्ट हो? जैसे मैं बहुत न्यूट्रल हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, हम तो भाई दोनों का इक्वल लेके चलते हैं, तो मैं एकदम न्यूट्रल हूँ। चाहे बीजेपी ने अच्छा काम किया तो हम तारीफ करेंगे, बुरा काम किया तो बुराई करेंगे, ऐसी कांग्रेस ने अच्छा काम किया तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन कुछ लोग न्यूट्रल नहीं होते, कुछ लोग बायस्ड होते हैं, कुछ लोग पार्टी के पूरे पूरे सपोर्ट में होते हैं, चाहे वो कुछ भी करें हमें तो तारीफ ही करनी है, चाहे कोई बहुत बुरा काम कर दे तब भी हम तारीफ ही करेंगे। इसका मतलब यू पीपल आर बायस्ड। इसका मतलब अगर कोई है ऐसा, तो वैसे न्यूट्रल होना सबसे अच्छी बात होती है, वही देश की सेवा होती है। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बताओ ये डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं है। सिर्फ न्यूट्रल कभी अफेक्ट नहीं होते किसी भी चीज से। ठीक है भाई? हाँ सक्षम, तुमने हैंड रेज किया था अपना बीच में। गलती से हो गया था। ओके ओके ठीक है।
तो इसीलिए सब बच्चे ध्यान रखेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ, पूछता है भारत, नहीं पूछते हैं सागर सर, तो एक बात बताओ, ये बताएगी, अरे श्रुति से हम बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। हेलो श्रुति, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? यस सर। और कैसी हो? मैं अच्छी हूँ सर। ओके। अच्छा तुमने देखा वो मोमोज की दुकान एकदम बड़ी सी हो गई है ना, एकदम गाड़ी वाड़ी आती है अब तो, एकदम खूब एकदम अच्छी सप्लाई हो रही है मोमोज की। अरे मैं बस पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, सच में हो गया यार। वो जो आंटी जी बेचती है ना, क्या नाम है उसका, मदामीज, देखा है किसी ने? अच्छा तुम लोग बाहर नहीं निकलते क्या Yes, बिल्कुल भी? मदामीज का वो हो गया है, मदामीज की दुकान अब पहले जैसे नहीं रही। अब बड़ी सी वो आती है वैन, और एकदम बढ़िया तरीके से एकदम सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन एकदम कंप्यूटर कंप्यूटर रख दिया उन्होंने। मैंने कहा सही है, बढ़िया है। और ये सब, इसका क्रेडिट किसको जाता है? श्रुति को जाता है। श्रुति की वजह से उनकी इतनी कमाई हुई है, इतनी कमाई हुई है कि उन्होंने वैन तक खरीद लिया है। वो आंटी बड़ी कहते हैं कि मैं तो कभी बोल भी देता हूँ, मैं तो श्रुति का टीचर, करे सर आप ट्यूशन टीचर हो, लो लो सर आप आज आज 1 क्विंटल मोमोज आपको फ्री। मैंने कहा क्या बात है मैम, ठीक है चलो। तो यहाँ पे आता है यस श्रुति, तो तुम बताओ अब, बहुत हो गई बकवास। हाँ श्रुति, ये कैथोड रे क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? Sir, cathode ray consists of small negative charge particles, which is called electrons. ओके, एंड प्रॉपर्टीज? वो नहीं पता है सर। ओके, श्रुति की कोई हेल्प करना चाहेगा तुम में से, महिला मंडल? श्रेया, विदुषी, मान्या, कोई भी? वानिका? अरे कोई तो sir, हेल्प the करो। particles हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। sir, the पार्टिकल्स? particles have momentum and they travel in a linear pattern. They show deflection under any magnetic or electric field. Okay, and are they contain any kind of momentum or energy? Yes, sir. Okay, ये बोला था तुमने पॉइंट? ओके, तो ध्यान रखना है सब बच्चों Yes, को, sir. दे कंटेन, ओके ओके मैंने सुना नहीं फिर। सो दे हैव मोमेंटम एंड एनर्जी ऑल्सो, ठीक है, सब बच्चों को ध्यान रखना है। तो तीन प्रॉपर्टी तो सब लोगों को याद रखनी ही रखनी है, ठीक है एवरीबॉडी? वेरी गुड श्रेया, श्रुति, गुड। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास ना एक, वैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि E/m रेशो होता है, तो हमारे पास ध्यान रखना कुछ ऐसी पार्टिकल होते हैं जिसका हम E/m रेशो निकालते हैं। तो E का मतलब होता है चार्ज, और मास का मतलब होता है उसका कितना मास है। तो ये रेशो निकालने से भी हम पता लगा लेते हैं कौन सी चीज क्या है, कैनाल है या कैथोड है, तो ये फिक्स है। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि तुम कैसे पता लगाओगे कि वो कैथोड रे है या कोई और दूसरी रे है, तो तुम क्या बोलोगे? एक तो चार्ज से पता लगा लेते हैं, नहीं तो उसके बाद हम एक और चीज निकालते हैं, E/m रेशो। तो E/m रेशो का मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन में मास का रेशो, ठीक है भाई? अच्छा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं, तुम अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हो। मान लो कभी आ गया व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक नंबर, तो क्या बोलोगे एटॉमिक नंबर को? Number of protons or electrons in an atom. यस तो देखो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, सबको पता है ये बात, हमको भी पता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन में तुम हमेशा क्या लिखोगे? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है? वो हमें इंटरनली पता है कि इलेक्ट्रॉन भी होगा और वही उसका प्रोटॉन भी होता है, ठीक है एवरीबॉडी? इसी तरीके से कहा जाए मास नंबर, तो क्या बोलोगे मास नंबर? Sum of protons, sum of mass, sum of protons and neutrons. Yes, it is the sum total of number of proton and the number of neutron present in an atom, ठीक है? सब बच्चों को याद रहेगा। एंड तो इसका मतलब एक तरह से न्यूक्लियस ही तो हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एक तरह से मतलब जो एटॉम मास नंबर है, वो मास नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से? क्या मैं Mass बोल of सकता हूँ? मास ऑफ द nucleus. मास ऑफ न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस, वेरी गुड, शाबाश। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल सम, ठीक है? ये चीज याद रखनी है, ठीक है? अच्छा कभी कभी ना ये चीज ध्यान रखना कि मास इसी चक्कर में ना जस्ट वैसे तो अभी तुम 9th में ही हो, मुझे बताना नहीं चाहिए, बट स्टिल कभी कभी क्या होता है, मेरे मन में ख्याल आता है कि ये जो न्यूक्लियस है, तो जब ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, तो जब ये टूटती है न्यूक्लियस, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटेगी, तो इसके भी इसका मास और इसका मास सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मास कुछ और होता है, तो जब इसको तोड़ा गया तो इसका मास कुछ और पाया जाता है। इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट आ गया, और यही मास डिफेक्ट एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर मतलब E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। तो यही आगे जाके तुम न्यूक्लियर रिएक्टर में पढ़ोगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, कि जब भी कभी भी कोई न्यूक्लियस टूटती है या जुड़ती है, तो उसमें से एनर्जी क्यों निकलती है? क्योंकि उसमें मास का डिफेक्ट आ जाता है।
मास का डिफेक्ट आ गया तभी तो एनर्जी निकल के आएगी। इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है और तुम हो, तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन हमने मेजर किए लाइन वाइज, ठीक है, पूरा एकदम एक चीज चेक की गई, तो तुम्हारा कितना है 65 वेट, लेकिन मेरा वेट कितना था 70, तो मेरा वेट 70 है, लेकिन जो मेरे पूरे ऑर्गन है उन सबका मास देखा गया तो 65, तो कितने का डिफेक्ट आ रहा है 5 kg। तो इसका मतलब वो जो 5 है वो 5 किस फॉर्म में निकल के होगा ये सब प्रोसेस करते हुए, एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी। तो ये सब याद रखना है, ये सब कभी एग्जाम में आ जाता है कि क्या न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, तो वैसे तो कंजर्वेशन है लेकिन वो मास कहीं और निकल गया, तो वैसे उसी रिएक्शन में देखा जाए तो नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ मास कहीं और निकल गया है एनर्जी के फॉर्म में। ओके, तो ये चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो तुम लोगों को थोड़ा याद रखना है। अच्छा, इसी तरीके से एक बार एक क्वेश्चन आया था, सारे बच्चे जरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और जरा अपने पेन और कॉपी निकाल लें। हाउ मेनी molecules of water are present? श्रुति तुम बुरा तो नहीं मानती हो जब मैं ऐसे कुछ बोलता हूं तो? ठीक है, मजाक करते हैं, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे, एक बार पिछले बैच की एक बच्ची थी, उसको मैंने कुछ ऐसे ज्यादा बोल दिया तो वो बच्ची रोने लग गई। मैंने कहा है ये क्यों रो रही है? कह रहा सर आपने कुछ बोल दिया था ना इसलिए रो रही है ये। मैंने कहा मैंने कब बोला? मुझे याद भी नहीं मैंने कुछ बोला था। फिर मुझे याद आया कि अरे हाँ मैंने बोल दिया था। हाँ, तो वो बच्चे बताओ उसके आंसू ऐसे गिर रहे जैसे पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया उसको, ऐसे अपने आप आंसू गिर रहे हैं उसके, मतलब वो आवाज नहीं कर रही रोने में, बस वो चुप है और उसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं। मैंने कहा ले, इतनी सेंसिटिव लड़की, मैं तो हैरान ही हो गया। मैंने कहा बताओ भाई, घर पे जाके बताई तो घर वाले तो मुझे मार देंगे। फिर मैंने उसको चुप करवाया, मैंने कहा बहन चुप हो जा, मेरे पे सरकार गिर जाएगी हमारी। तो वो फिर फाइनली हमने चॉकलेट मंगाई, सो चॉकलेट दी। मैंने कहा मजाक करता, तुम भी बोल लो मुझे कुछ। कह रही नहीं सर। ठीक है, वो खुश हो गई। फिर वो ज्यादा ही खुश हो गई, कह रही एक चॉकलेट और दो। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चे में तो कोई बुरा नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी रो जाओ, क्यों चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट तुम्हें किसी को नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, उधला चॉकलेट छीन और लूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, जरा आप बताएं कितने मॉलिक्यूल आएंगे। लड़के नहीं रोते वैसे ज्यादा, है ना, लड़के तो ऐसे थे सर कुछ भी बोलो, हम तो बहुत कुछ बोलते हैं स्कूल में, आप क्या बात कर रहे हो। लड़के थोड़े बदतमीज टाइप के होते हैं ना, एकदम उल्टा सीधी बात करते रहते हैं। तो लड़के तो बस ठीक है, लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं। ये 50 mg है। यस यस यस, ये 50 mg है। पर आजकल की लड़कियां तो ऐसी हो गई हैं, लड़कियां भी आजकल कोई ज्यादा इमोशनल नहीं होती, कहते हैं हाँ कौन है पता, कौन सा बोल रहा है। तो आजकल की लड़कियां भी मतलब ठीक ठाक हो गई हैं, वरना कुछ लड़कियां तो बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। तो ठीक है, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, EQ होता है ना एक इमोशनल क्वेश्चन, वो ज्यादा होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि जरा सा तुम्हें कोई कुछ बोले तुम रोने पड़ जाओ। मान लो कोई रिक्शे वाला जा रहा है, रिक्शे वाले ने धक्का मार दिया कि हट लड़की, अब बताओ वो लड़की रो रही है कि हाँ मुझे ऐसे बोल दिया, बताओ अब मैं मम्मी पापा को बताऊंगी, और फिर इस रिक्शे वाले की खूब पिटाई होगी। ये क्या बात, क्या सोच रहे हो तुम ये सब? भाई वो ठीक है, बाहर तो दुनिया ऐसी ही बात करती है, तो ज्यादा भी इमोशनल नहीं बनना है, ठीक है। अपने आप को समझा करो झांसी की रानी, मान लो झांसी की रानी को किसी ने बोल दिया चल भाग यहाँ से, तो बताओ, तो झांसी की रानी तो रोने लग बैठ जाती वहीं पर, मुझे क्या बोल दिया। तो इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। हाँ, स्ट्रांग बनने के चक्कर में वो मत बनना, एक वर्ड होता है ना हिंदी में कि इतने स्ट्रांग बन गए ढीठ हो गए, अब कुछ ना कुछ भी बोलो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। घर वाले खूब सुना रहे हैं, उसने रोई लगा लिया कान में कि जो बोलना है बोलो मैं लपेट रहा हूँ, बताओ। तो फिर बताएंगे तुम्हारे घर वाले अच्छे से खूब। इतना मारेंगे ना, ध्यान रखोगे। तो इसलिए एकदम बीच का रखना है, ना ज्यादा इमोशनल और ना ज्यादा एकदम स्टिफ और स्ट्रांग। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चुप भी हो जाओ, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने दो। हाँ हाँ, मुझे सब पता है किसके मन में क्या चल रहा है, मैं मन पढ़ लेता हूँ कुछ लोगों के। कितना आ रहा है? कुछ लोग तो कर ही नहीं रहे, कह रहे वीडियो ऑफ है, अपने आप से करके दिखाएंगे अभी। सर आपको चैट पे भेजते हैं। हाँ बिल्कुल, चैट पे भेजो मुझे आंसर इसका, बिल्कुल। कुछ लोगों को तो समझ नहीं आएगी mg क्या होता है। mg मतलब मिलीग्राम। सर मैंने आपको भेज दिया मेरा आंसर। ओके ठीक है, एक बार चेक कर लो, पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ मिस्टेक हुई है, मे बी। मैंने भी भेज दिया। ओके गॉट इट। सिमिलर है, अलग है, गलत सा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, बाकी मैं चेक करके बता दूंगा। मुझे पता था श्रेया बिल्कुल सही बताएगी, वेरी गुड श्रेया, शाबाश, श्रेया ने बिल्कुल सही बताया।
श्रेया तुम लोगों से एक कदम आगे रहती है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैथ में कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन साइंस में श्रेया दिखा देती है कि ओ प्लीज साइंस में तो कोई हो नहीं सकता मेरे से आगे, ठीक है। वैसे इस बार का अच्छा, इस बार का टेस्ट में क्या हो गया यार, मैंने देखा कि ठीक है जेरिसन ने चेक किया है, लेकिन कुछ बैच के उन बैच के बच्चों ने तो टॉप कर रखा है। मतलब ठीक है ग्रीन जोन में तो तुम ही हो, लेकिन कुछ बच्चों ने टॉप कर दिया, बताओ सर क्या हो एक गया। मार्क ज्यादा ही तो आती है। क्या क्या पहली बार हुआ है टॉप? नहीं कौन सर, था एक टॉप? मार्क ही ज्यादा है। अच्छा एक मार्क्स से ज्यादा था, अनुष्का। ओके ओके। मैंने 3-4 लोग देखे थे यार ऊपर, फिर थी श्रेया और उसके बाद फिर ये 3-4 और लड़कियां थी, ठीक है चलो। मैं तो सर भी एकदम, था। हाँ 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 तुम भी थे ठीक ठीक। तो अच्छी बात है चलो, लेकिन फिर भी तुम लोगों को एकदम टॉप पे आना चाहिए ना, तुम क्यों नहीं आते हो टॉप पे? ठीक है एक ही नंबर का डिफरेंस था या आधे नंबर का डिफरेंस था, लेकिन क्यों था वो आधे नंबर का डिफरेंस? सर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द किचन ऑफ द सेल, मैंने उसमें प्लास्टिड लिख दिया था, बट अच्छा सर क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप उसी, ऑफ प्लास्टिड ओनली ना। हाँ हाँ हाँ। फिर भी तो तो तुमने एक तरह से वाली बात हो गई, तुम कहाँ पे रहते हो, तुमने बोल दिया सोसाइटी का नाम चेरी काउंटी में रहते हैं, तो सर पूछना चाह रहे थे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कौन से टावर में कौन सा फ्लैट नंबर। तो ठीक है अब क्या कर सकते। सर मुझे पता था बट सारे में ऑर्गेनाइजली कर रहे थे तो मैं उसका ब्रॉड लेवल पर प्लास्टिड लिख के रही अंदर थी। ब्रैकेट में लिख दिया करो ऐसे में क्लोरोप्लास्ट, तो इसी तरीके से फिर वो सही हो जाएगा। मतलब कभी भी कोई चांस मत छोड़ा करो कि मार्क्स कट जाए, अगर तुम्हें डाउट है तो वो दोनों ही चीजें लिख कर आ जाया करो, तो ब्रैकेट में लिख दोगे तो अगर वैसा करके टीचर सोच रहा है तो वो भी हो जाएगा। मतलब कोई तब भी मैंने आपको ये भेजा। समझ के बैठो, मान लो टीचर ना एकदम बैठे हुए हैं कि जरा से तुम गलती करो हम आधा मार्क्स काटेंगे सर भैया। अगली बार आप पेपर नहीं चेक करना प्लीज। ठीक है चलो। एक्चुअली ना ऐसा होता है कि जो पेपर बनाते हैं हम पूरे के पूरी, पहले ऐसा ही होता था, मतलब आधे मैं अपने बैच के चेक करूंगा उनके बैच के चेक करेंगे, लेकिन इससे ना क्लैशेस आ गए फिर, क्योंकि जेडी सर करते हैं बहुत ही, मतलब जेडी सर ने ऐसा बोला था कि मैं तो स्टिक चेकिंग करता हूँ और तुम तो लीनियंट चेकिंग करते हो, तो ऐसे करके तो ऑफकोर्स तुम्हारे मतलब जो फाउंडेशन लेवल टॉप करेंगे। तो मैंने कहा तो तुम ही चेक कर लो फिर अगर इतना हुआ है तो फिर अब जेडी सर जो चेक करते हैं तो सर आप सबके चेक कर लिया ऑफकोर्स करो। नहीं भाई मेरे पे बहुत लोड होता है यार 11-12 का, मैं इतने सारे नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है भाई जेडी तुम कर लो, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो यही तो चैलेंज है, असली मजा तो तब आएगा ना कि तुम पेपर इतना अच्छा करके सर आओ कि सर को चांस ही ना मिले नंबर काटने का। इतना अच्छा, यही चैलेंज को स्वीकार करो, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, ठीक है। तो अपना पूरा का पूरा एकदम इतना अच्छा पेपर करके आओ, इतना अच्छा पेपर करके आओ कि कोई मार्क्स, अगर कोई कोई वो भी बैठा है, एक मान लो ऐसी मैडम बैठी है खतरनाक सी जिनकी उम्र 50 साल है, कि अब आओ तो अब तुम पास होके दिखाओ बेटा तुम्हें बताऊंगे। अगर तुम उनके उसमें 40 में से 40 लेकर आ गए तो बात है ना यार, तो कहा जाएगा ना महाराणा प्रताप जो भी है, ठीक है। अब आते सर हैं क्वेश्चन के ऊपर, हाँ 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 बोलो बोलो। तो यही बोल रहा था इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई आ रहे हैं ना, रुक जाओ यार अभी, ठीक है। कुछ भी कहते हैं सर, कितनी बातें करते हैं। तो मैंने भी आपको आंसर सर भेज दिया। क्लास 2 मिनट अच्छा जल्दी खत्म कर देना क्योंकि 6 बजे से टेस्ट है। वो यस कौन सा सर। टेस्ट है? ऐसे इंग्लिश का। इंग्लिश। अरे इंग्लिश में कुछ नहीं है, इज़ारेम वॉजवर शेलविल, बस यही आता है, सर और क्या आप ही होता दे है? दो सर प्लीज। सर आ जाओ ना, आप कर दो हमारा नहीं यार। नहीं मैं क्यों करूंगा अरे सर कर दो, इतना ही तो है, यही 2 मिनट तो होता में कर है। दोगे आप। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, एस और ईएस लगता है, सिंगुलर है ये तो वो प्लूरल वाला सर आ लगाते हैं, जाओ, सर आ जाओ और आज। फिर अरे सर कंटिन्यू, आप सर आ पहले रुको जाओ जाओ, आंसर हमारा रुको दो। जाओ, पेपर आप कर दो, मैं आपको रुको फॉरवर्ड पहले कर दूंगा। कंटिन्यूअस में इज़ारेम लगाया जाता है, सर फिर उसमें समीक्षा मैम को हैज बताता हैव हूँ। थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर उसमें क्या आता है, उसमें हैज हैव बीन लगा देते हैं, और कुछ नहीं है थर्ड फॉर्म लगाते हैं, नहीं 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 आईएनजी लगाते हैं यही तो रूल्स है यस बस ठीक है चलो जो भी है। आधे टॉपिक के ऊपर 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है, इतने एटम्स होते हैं, सबको पता है ये बात। अब जरा यस मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वाटर की बात की जा रही है, तो वाटर कैन वी से दैट कि वाटर के 1 मोल में तो 18 ग्राम होता है, यस सर 18 ग्राम के अंदर ही तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, नहीं आया समझ? यस सर और क्या तो जरा बताओ 1 ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे फिर? 6.02 into 10 to the power 23 divided by 18 18, वेरी गुड। लेकिन इसने हमें क्या बोला है, 50 मिलीग्राम। अब ये प्यारे प्यारे बच्चों 50 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है, कैन वी से 50 अपॉन में 1000 ग्राम? 0.05 सर हाँ 0.05 हाँ ग्राम्स या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 50 अपॉन में 10⁻³ 50 अपॉन में 1000 है ना, तो 1000 को जब तुम ऊपर लेकर आओगे तो वो 10⁻³ तो लिखा जाता है। यस अरे सर भाई साइंटिफिक नोटेशन इसे ही तो बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छी चीजें करो। ये पहले से कुछ बच्चों ने पहले डिवाइड कर दिया, वो भी अच्छी बात है, तो 0.0 इस तरीके से तुम कर दोगे तो वो भी सही माना जाएगा। तो भैया अब आते, तो इसका मतलब 50 इंटू 10⁻³ ग्राम के अंदर कितने होंगे फिर? यूनिटरी मेथड ही तो बोलते हैं इसे, 20
3 into 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 18 इनटू में तो ये 6.023 लिखा है आपने। 022 into 10 की पावर 23। तो इसको करने पे जो भी आंसर आएगा वही आ जाएगा। और आई गेस तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कुछ ना कुछ प्यारे प्यारे बच्चों ने। देखो ये 1 कितना आया था श्रेया वैसे? कैलकुलेशन तो मैं करनी पड़ेगी यार। देखो देखो, 1 0 ये रही, 1 0 यहाँ से कट जाएगी तो ये 10 की पावर -2 बचेगा। 1 0 ये रही ना। अब 10 की पावर -2 है, 10 की पावर 23, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की पावर -1 बचेगा, -21। अब बस इसको 5 को और इसको डिवाइड, मतलब पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है भाई? अबे बोलो ना यार। सर मुझे क्वेश्चन, एक सेकंड, 6 5 जा कितना होता है? 30 और ये हो जाएगा 18। इसी को कराओगे ना अप्रोक्सीमेट, तो 18 1 पॉइंट और फिर बचेगा 12। तो ये 1 पॉइंट कितना आ गया था श्रेया एक बार? 1.6 into 10 to the power 21। बस अप्रोक्स में निकाल दो, ऐसे आ जाएगा आंसर। इतने तो आइटम्स मैंने 18 को भी वो एक्सपोनेंट में तोड़ दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, अलग तरीके से कह सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ बोलो सक्षम, कुछ कह रहे थे? तो सर 0.05 डिवाइडेड बाय 18 नहीं हो सकता? फिर से बोलना एक बार, फिर से बोलना एक बार। सर जैसे हमारे पास मास ऑफ वाटर है तो वो 50 mg है, हाँ तो हम उसे 0.05 हम उसे ग्राम्स में कर लेंगे, फिर हम सर मैंने भी ऐसे ही किया। मेरे मोल्स आ रहे थे 1/360 मोल्स आ रहे थे, उसे मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आंसर आया वो यही आया। ये कह रहे हो ना 0.05? यस सर। 0.0, हाँ तो ऐसे कर लो, नहीं तब भी वही आएगा। सर डिवाइडेड बाय 18 बस। हाँ हाँ तो सर 1/360 आ रहा था, उसे मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई ये भी तो करोगे Na। सर Na से मल्टीप्लाई कर दिया था। भाई Na से क्यों नहीं करोगे सक्षम? सर वो सुनने ही नहीं दे मुझे। अच्छा ठीक है। 1 ग्राम के अंदर जब इतना है यूनिटरी मेथड, तो जितने के लिए निकालना है उतने से तो मल्टीप्लाई करोगे, अरे आंसर सेम आएगा। एक बार यूज करो, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक करो। ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है अलग आंसर आ जाए? ठीक है बिल्कुल, कैसे भी करो यार, ऐसे करना है ऐसे करो, मैथ्स ही तो मैथ्स है। सर Na से मल्टीप्लाई करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास टोटल एटम निकाल रहे हो, तो जब sir. 1 मोल के अंदर इतने एटम्स हैं, तो अब इतने के लिए कितने होंगे, तो वो तो उसको तो फिक्स ही रखोगे ना, ऐसे कैसे कर लोगे वरना? सर एक मॉलिक्यूल का वेट आ गया मेरे पास, मास आ गया मेरे पास, पूरे जितना पानी है उसका मास है, तो अब मैं पूरे मास में से एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाएंगे? नहीं नहीं, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। नहीं ऐसा नहीं होता है। मोल को देख के किया जाता है भाई, मोल को देख के। ठीक है? जिसकी इंग्लिश की क्लास है वो जा सकता है, लेकिन बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तुम हमेशा पहले मोल का निकालोगे इतने एटम से, फिर जितने का पूछा गया उसका अकॉर्डिंग निकालोगे। अगर तुम्हें 1 मोल दे रखा है तो उसका वेट में इतने एटम्स होते हैं Na, और फिर जितने का पूछ रहा है फिर इतने का पूछने के लिए फिर Na डिवाइड बाय इतने का ये, और इनटू में मल्टीप्लाई जितने का निकालना है। इसे यूनिटी मेथड बोलते हैं। तो ऐसे नहीं उल्टा सीधा स्टेप नहीं लगाने, अब गड़बड़ कर दोगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, वही लगाओ, सिंपल बात खत्म। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। ठीक है? प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस याद रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ 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 बोलो बोलो। सर मैंने वापस चेक कर लिया, मेरा आंसर वही आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। ऑफ कोर्स आना था वो।